अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज खुश आमदीद हमारे चैनल हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आज हमने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्रोग्रामिंग करनी है। जी हाँ बिल्कुल, हमने अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से प्रोग्रामिंग करनी सीखनी है। कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज पे, पाइथन हो गई, PHP हो गई या इसके अलावा कोई। दोस्तों ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज हम कौन सा है सीखेंगे इसमें कि किस तरह एक सर्वर साइड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी कंप्यूटर नहीं लेकिन उनको लैंग्वेज सीखने का शौक़ है। तो अब वीडियो ट्यूटोरियल्स देखकर लैंग्वेज सीख रहे हैं, सिंपल और आसान किस्म की लैंग्वेजेस। दोस्तों इसमें आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, ख़ास तौर पे आपको लिनक्स की जो सी है कमांड्स आनी चाहिए। चंद एक कमांड्स हैं लिनक्स की, कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं, कैसे किसी चेंज डायरेक्टरी करते हैं वगैरह वगैरह। इसके ऊपर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे ये छोटी मोटी कमांड्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप सीख लें। ये दोस्तों वीडियो उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं और जो प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं मोबाइल के थ्रू, या फिर वो लोग जिन्होंने छोटे छोटे काम करने होते हैं और उस छोटे कामों के लिए वो अपना कंप्यूटर ऑन करना पसंद नहीं करते, या फिर वो लोग जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं तो अपने मोबाइल पे छोटी मोटी टेस्टिंग या छोटी मोटी प्रोग्रामिंग के लिए जो प्रैक्टिस के लिए जो उनसा है वो अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर में। मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करवाऊंगा जो 2-3 GB की होंगी जो लोग इंस्टॉल करवाते हैं। मैं सिंपल एक एप्लीकेशन आपसे इंस्टॉल करवाऊंगा और उसका नाम है टर्मैक्स। इसका नाम यकीनन आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे आज वो सीखेंगे। सिंपल ये टर्मैक्स इस एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करें। ये तकरीबन 17-18 MB की फ़ाइल होगी। हाँ जी 17 MB की फ़ाइल है। ये फ़ाइल इंस्टॉल करें। इसके अलावा आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपने शायद इसका नाम पहले भी सुना होगा। ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये फुल प्रोग्रामिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होती। मैं आपको पहले ही बता दूं, कई लोग कहते हैं मेरा फलाना काम नहीं हो रहा है, फिर तुमने बताया ही क्यों। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आप जो बिजनेस प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोर्स सीखना चाह रहे हैं, इसके अंदर आप मुकम्मल प्रोग्रामिंग कोर्स सीख तो सकते हैं लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। मेरा मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसके लिए आपको वाकई कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में आसान होती हैं और मोबाइल में करनी थोड़ी मुश्किल होती है। दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन आ गई टर्मैक्स। ओपन करते साथ ही मेरा जो सा है ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर CD करना है, CD डॉट टर्मैक्स। यहाँ पे देख रहे हैं ये कंट्रोल थोड़े कम आ रहे हैं। ये कंट्रोल को हम थोड़ा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉट टर्मैक्स लिखेंगे, CD डॉट टर्मैक्स और एंटर करेंगे। तो डॉट टर्मैक्स नो सच अ फाइल डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि हमें रूट डेपो ये वाली जो कमांड है ना, ये कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, PKG। और रिमेंबर दैट कि आपका नेट आ रहा होना चाहिए। इंस्टॉल रूट रेपो। तो इसने फाइल्स को पिक करना शुरू कर लिया। ठीक है, ये कमांड हमारे जो टर्मिनल के एग्जैक्ट ऊपर शो हो रही होगी। इसको मैं नहीं हुआ ये। PKG अपग्रेड करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि वो कमांड उसने कहा अभी रॉन्ग सोर्स लिस्ट बता रहा है तो अपग्रेड होने वाला। PKG अपग्रेड। इससे होगा कि नेसेसरी फाइल्स को मिरर से पकड़ लेगा और उसके मुताबिक ये आगे काम करेगा। इसने फाइल्स को पकड़ना शुरू किया है। अब मैं इसके अंदर एक और कमांड लगाऊंगा, PKG इंस्टॉल। ये कमांड्स देखते जाएं, सिंपल कमांड्स हैं। APT अब APT is installed। APT अपडेट लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। सिंपल APT अपडेट लिखा है मैंने, ठीक है। और दोबारा से मैंने APT अपग्रेड लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ सब कुछ
ऊपर जाऊंगा, pkg इंस्टॉल रूट रेपो। अभी भी इसको वो पैकेज नहीं मिल रहा है, तो हमें किसी तरीके से रूट रेपो इंस्टॉल करना होगा। उससे पहले हम एक सिंपल एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir। ये जो कमांड है, ये mkdir, ये लिनक्स कमांड है, और ये सीखनी है तो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लें, सिंपल लिनक्स कमांड्स, बेसिक लिनक्स कमांड्स के नाम से आप सर्च कर लें तो आपको बता देगा कि एक फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। mkdir टेस्ट, ठीक है कि बन रहा है कि नहीं, और ls के लिए लिस्ट कमांड के जितने भी टेस्ट हैं वो देखो एक फोल्डर शो होने लग पड़ा है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक दफ़े कोशिश कर लेते हैं pkg इंस्टॉल रेपो की। और अब हम अपनी पसंद की लैंग्वेज इंस्टॉल करना पसंद करेंगे। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं apt इंस्टॉल पाइथन। मैं पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करना पसंद करूँगा। सो अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एरर आ रहे हैं। वो एरर क्या है, अनेबल टू लोकेट द पैकेज लोकेशन पाइथन। सो apt जो सा है अभी वो अपडेट नहीं हुआ। apt इंस्टॉल अपडेट, ये कमांड लगा रहा हूँ, apt इससे अपडेट होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा। apt सिंपल अपडेट लिख देते हैं, apt अपडेट। अब एक और कमांड लगाते हैं apt अपडेट। स्पार्क का जो सा है वो मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, हम अपना नेटवर्क चेंज करके देख लेते हैं। यही कमांड लगानी है हमें। दोस्तों ये सब वो एरर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ आपके लिए जो सा इसको इस तरह कर रहा हूँ ताकि जो आपको एरर कल को देखने को मिलेंगे तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर देता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं ये जो मुझे कह रहा है कि pkg अपग्रेड करो, ठीक है, pkg अब ये देखें ये कमांड में कह रहा है pkg अपग्रेड। उसने क्या कर रेपोजिटरी जो सी अभी मेंटेनेंस के अंदर है, ये लिखा आ रहा है। तो ठीक है जी, दोबारा हम कमांड ट्राई करेंगे कि अब लगती है कि नहीं। इंस्टॉल रूट डैश रेपो। अभी भी नहीं सुने कमांड को आप पकड़ा। यहाँ से करते हैं अनस्टेबल रेपो करके देखें। चलें फिर mkdir करते हैं, एक हम खुद कमांड बना लेते हैं अगर ये हमें नहीं दे रहा तो mkdir करें और डॉट, अब ये काम की चीज़ है यहाँ से देख लें, डॉट termux। ठीक है, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है डॉट termux के नाम से, और एक और मैंने डायरेक्टरी बनानी है, एक फाइल बनानी है। उसके लिए मैं क्या कहूँगा नैनो termux डॉट
प्रॉपर्टीज। बल्कि यहाँ से मैं ऐसे बाहर आता हूँ। ये कमांड जो सी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से कॉपी कर लें ये वाली कमांड। आपको पहले .termux का फोल्डर बनाना होगा, जैसे मैंने अभी बनाया है mkdir करके। ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ और अपने टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। नैनो termux मैंने फोल्डर बनाया है जो, उसके अंदर termux.properties का एक फाइल बनाओ और मैं एंटर करता हूँ तो ये फाइल खुल जाएगी। इस फाइल के अंदर आपको ये कोड रखना है, एक्स्ट्रा कीज। एक्चुअली हमारी लेफ्ट राइट की जो सी है ना वो नहीं आ रही है टर्मिनल में, वो उसके लिए हम ये कोड रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा कीज भी हमें शो करे। अभी जो सा है हमें सिर्फ ये चंद की नज़र आ रही हैं ये वाली। सो यहाँ पे हम इस पर होल्ड क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे और इसको कंट्रोल ओ एंड एंटर, देन कंट्रोल एक्स करेंगे, वाई क्लिक और कंट्रोल एक्स करेंगे। फाइल सेव हो गई है। अब देखेंगे हम चेक करके cd.termux cd और यहाँ पे हम नैनो चलेगा, ls करके देखे फाइलें हैं अंदर, termux.properties है। ओहो एक गड़बड़ हो गई, termux के टीज के आगे जो सा है ना ओ लग गया। इसको हम पहले रीनेम करें ये मैं दरअसल रीनेम कर रहा हूँ क्योंकि मैं termux.properties और लिखा गया मेरे से गलती से। इसको मैं करूँगा termux अब मैं ऐसे करूँगा लिस्ट। अब चीज आ रही है स्पेलिंग प्रॉपर्टीज के एक दफ़ा मैं तो भी चेक कर लूँगा। आपको क्या करना है, termux.property की फाइल बनानी है टीज की। मैं से मिस्टेक जो सी हुई मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। मैंने उसको प्रॉपर्टीज़ों के नाम से दे दिया था, प्रॉपर्टीज़ तक सा नाम उसका। तो प्रो अब यहाँ पे वो कमांड यहाँ पे लिखना नैनो। अब यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको जो लिखना है वो ये लिखना है, नैनो termux डॉट तो ये वो फाइल है जो हमने बनाई थी। यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स से बाहर आता हूँ और इस सेक्शन को मैं सेक्शन को एग्जिट करता हूँ। ठीक है, अब दोबारा मैं termux को जब ये ओपन करता हूँ तो देखें पहले मुझे आ रहे थे एक लाइन आ रही थी, अब यहाँ मुझे लेफ्ट साइड एरो भी आ रही है ये वाली। तो इसके लिए हमने वो termux की फाइल बनाई थी। मैं आपको दोबारा बता दूँ मैंने किया था, पहले मैं .termux के अंदर जाता हूँ, यानी कि मैंने mkdir.termux किया था। तो उसके अंदर मैंने नैनो के थ्रू termux.properties किया था। नैनो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो लिनक्स कंप्यूटर्स के अंदर हमें मिलता है। तो नैनो के जरिए मैंने termux.properties की एक फ़ाइल बनाई और उसके अंदर एक कोड रखा, वो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किस तरह कौन से पाथ के ऊपर हमने फाइल बनानी वो पाथ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं बाहर आता हूँ और दोबारा से ये pkg इंस्टॉल रूट रेपो की कोशिश करता हूँ, शायद मान जाए। pkg इंस्टॉल, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है,
मगर ये है कि थोड़ा सा ना काम अच्छा लगने लगा पड़ता है। आखिरी दफ़ा कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हुआ। सो अब हम अपनी लैंग्वेज इंस्टॉल करेंगे। ppt इंस्टॉल डी ट्राई करते हैं, पाइथन ठीक है, apt इंस्टॉल tsu कुछ पैकेजेस हैं जो अभी APT में लोड नहीं हुए हैं। सो मैं कह रहा हूँ कि APT जो सा है ना गेट अपडेट करे। मैंने APT डैश उससे मैंने कहा APT डैश तुम गेट करो नई अपडेट्स को। अब जो सा ये नई अपडेट्स जितनी भी APT के सर्वर पे पड़ी हैं उनको फैच करने की कोशिश कर रहा है। सो अभी भी एरर आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, सिंपल पोस्ट रिपोर्टिटी इज अंडर मेंटेनेंस और डाउन, रॉन्ग सक्सेस। रेपोजिटरी का एरर आ रहा है जिस वजह से APT अपडेट नहीं हो रहा। APT आप अपडेट करने के बाद अपग्रेड करना पड़ता है, ट्राई करते हैं, नहीं हुआ। सो APT अंडर मेंटेनेंस का एक एरर आ रहा है, इसको हम गूगल कर लेते हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ पैकेज इंस्टॉल। अब मैंने दरअसल रीस्टार्ट किया है इसको दोबारा, ठीक है, फुली पीछे से बंद करके। तो अभी इसको चेक कर रहा हूँ और इसमें उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तो दरअसल बात क्या थी कि इसके अंदर जो सा है इसको अगर मैं दोबारा यही कमांड दूँ, ये देखें अब मुझे कहकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसमें मसला क्या आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि इसको जो सा है लॉगिन करने के लिए जो सा है वो एरर आ रहा था टर्मिनल के अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक कमांड चलाई थी, मैं कमांड अभी आपको दिखाता हूँ। यानी इसका ऑथ का मसला आ रहा था, ऑथ डैश लॉगिन। तो मैंने pkg इंस्टॉल ऑथ डैश लॉगिन किया है और उसके बाद मैंने इसको कमांड को जब चलाया तो ये इंस्टॉल हो गया। सो अब हम इसको APT अपडेट करें अगर, तो देखें ये 0% वर्किंग शुरू हो गई है, लेकिन एरर अभी भी आ रहा है। APT अपग्रेड करें, ये तो APT अपग्रेड हो जाए तो हमारा काम देखें। उसने यस नो पूछना शुरू कर दी, यानी हमारा काम हो रहा है, अब ये चलेगा। सो इसने अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो मैंने क्या किया है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। एरर इस तरह का आए, अगर मेंटेनेंस का एरर आए तो आपको क्या करना है, pkg इंस्टॉल ऑथ डैश लॉगिन, मैं आपको कमांड भी दिखा देता हूँ कौन सी है। उसके बाद आपको क्या करना है, pkg इंस्टॉल रूट डैश रेपो, और बीच में आपको इसको बार बार रीस्टार्ट भी करना होगा ताकि ये अपनी नेसेसरी फाइल नेट से उठाए। उसके बाद मैंने क्या किया है, जब हमने APT पहले इंस्टॉल किया होगा, अगर नहीं तो फिर APT भी इंस्टॉल करें, pkg इंस्टॉल APT की कमांड इस्तेमाल करके। उसके बाद APT इंस्टॉल अपडेट, उसके बाद या फिर APT अपडेट, और उसके बाद मैंने कमांड लगाई APT अपग्रेड। अब जो सा है इसने मुझे जब यस या नो का जब इसने मुझे पूछा है तो तब इसका मतलब है कि ये पैकेज सही तरह काम करने लग पड़ा है। सो अब आप देख सकते हैं कि APT जो सा है वो अपग्रेड हो रहा है। सो यहाँ पे आके ये कई दफ़ा ऐसे रुकेगा, यहाँ पे YINODZ का पूछेगा तो आपने पास यस यस करी जाना है, बल्कि NN करी जाना, सॉरी डिफ़ॉल्ट की जगह पे डिफ़ॉल्ट N होता है। ये बार बार पूछेगा, 2-3 दफ़ा पूछेगा, फिर आ गया अब डिफ़ॉल्ट N है, इसने बताया हुआ है तो मैं N इस्तेमाल करूँगा। सो डिफ़ॉल्ट N है, मैं दोबारा N इस्तेमाल करूँगा, बीच बीच में रुकेगा। सो आपसे परमिशन लेगा, आपने डिफ़ॉल्ट करी जाना है। मैं आपको फिर बता दूँ, ये वाली कमांड है pkg इंस्टॉल ये pkg इंस्टॉल ऑथ डैश लॉगिन, ये मैंने इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने क्या किया, pkg इंस्टॉल रूट रेपो इंस्टॉल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, pkg अनइंस्टॉल रूट रेपो जो पहले की इंस्टॉल हुई है ना पुराने वाली, उसको अनइंस्टॉल कर दो। और उसके बाद pkg इंस्टॉल रूट रेपो मैंने दोबारा इंस्टॉल की, यानी पहली वाली मैंने अनइंस्टॉल की है और उसके बाद मैंने दोबारा जब इंस्टॉल की है तब वो इंस्टॉल हुई है। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि यार तुम APT को अपडेट करो, सिंपल। ये मैं एरो कीज़ का इस्तेमाल करके आपको बता दूँ कौन कौन सी कमांड मैंने यूज़ की। APT अपडेट, उसके बाद मैंने कहा APT अपग्रेड, उसके बाद इसे मैंने कुछ भी नहीं कहा, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको हम क्लियर करते हैं।
अब हमारा काम हो चुका है। अब हमने अपनी मर्जी की लैंग्वेज इंस्टॉल करें, apt इंस्टॉल। दोस्तों वीडियो का पहले वाला हिस्से में जहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एरर्स देखे हैं वो उसको मैं नहीं काट रहा, क्योंकि वही एरर आपको भी फेस करने पड़ेंगे। और अगर आपको वो फेस करने पड़ रहे हैं तो अगर मैं आपको उसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ही मैं आपको कट करके इसके रिजल्ट तक ले जाऊंगा, तो फिर आपसे काम नहीं होगा। फिर लोग कई ऐसा करते भी हैं, इससे वो चाहते हैं कि लोग आपको जो सा है कॉन्टैक्ट करें। फिर कई लोग कमेंट करते हैं ये तो सही नहीं है, तो इसलिए मैंने वो पहले वाले एरर्स नहीं काट रहा, क्योंकि कंप्यूटर में एरर आती होते हैं। pkg apt इंस्टॉल पाइथन एक लैंग्वेज है सर्वर साइड। इसने मुझे देखे अब काम करने लग पड़ा। मैंने कहा यस बॉय इसको इंस्टॉल कर दो। अब वो पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल कर रहा है। ये कुछ पैकेज थे जो हमने इंस्टॉल करने थे। अभी जब एक दफ़ा ये इंस्टॉल हो जाएंगे दोबारा हमें इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम डायरेक्ट अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। वो प्रोग्रामिंग जो आपको सिखाई जाती है एक ऐसे कि बेसिक सीखने के लिए हमने ये करना है। और जो एरर्स आए हैं वो ये थे कि मेंटेनेंस जो रेपो आई थी अंडर मेंटेनेंस है, सो उसको हमने ठीक करने के लिए पुरानी रेपो को अनइंस्टॉल किया। और जो सा है ओथ डैश लॉगिन pkg इंस्टॉल हो डैश लॉगिन का कमांड इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने क्या किया, apt pkg इंस्टॉल रूट डैश रेपो इंस्टॉल की कमांड इस्तेमाल की है। उसके बाद हमने apt को अपडेट किया। अगर नहीं इंस्टॉल है तो पहले apt को आपको pkg इंस्टॉल apt का कमांड का लगा के आपको apt इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद उसे अपडेट करेंगे, उसके बाद apt अपग्रेड करेंगे। यही कमांड सेम एज इंस्टॉल यूज़ होगी। उसके बाद जो सा है हम अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने PHP सीखनी है तो PHP इंस्टॉल करेंगे और ये ऑटोमेटिकली लेटेस्ट लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करेगा। तो मैंने अगर पाइथन लिखा है तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। तो अब ये डाउनलोड कर रहा है न्यू लैंग्वेज को। देख सकते हैं आप जैसा कि इसमें किसी भी किस्म का एरर नहीं आ रहा। जो एरर आ रहे थे वो हमने उनको सॉल्व कर दिया है। और मैं फिर बता रहा हूँ मैं वो वीडियो नहीं काटूंगा इसलिए क्योंकि वही एरर अगर आपको फेस करने पड़े तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने बता दिया। और एक और बात, जब आप जो सा है अपना ट्रफेक्स इंस्टॉल करेंगे तो आपको सिर्फ ये एरो के नीचे वाले 4 बटन नज़र आ रहे होंगे। तो ये वाले जो बाकी के 4 बटन हैं, ये एरो वाले ये वाले 4 बटन जो से हैं इनको आपको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी कमांड दे दूंगा। आपको सिंपल उस पाथ पे जाना है, एक डॉट टर्मक्स की डायरेक्टरी बनानी है, उस पाथ पे जाके एक टर्मक्स डॉट प्रॉपर्टीज़ बनानी है एक फ़ाइल। उसके अंदर वो कोड रख देना जो मैं कोड डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और टर्मक्स को रीस्टार्ट करेंगे तो ये 6 के 6 यानी कि 1 2 3 4 7 14 के 14 बटन आपको शो हो जाएंगे। लेफ्ट राइट एरो जो सा इसका हमें बड़ा होता है कि ये कहाँ जाएगी, ये तो एरोस का जो सा हमें बड़ी इस्तेमाल करने की प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसके लिए हमने जो सा है वो बाकी के बटन इस्तेमाल करने के लिए हमें वो डॉट टर्मक्स डॉट प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल बनानी पड़ती है। हमारी पाइथन जो लैंग्वेज है वो तकरीबन एंड हो गई है। 3.9.5 वर्जन है जो पाइथन का है, ये देख सकते हैं। ये लो पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है पाइथन। चलो अब हमने सिंपल पाइथन लिख के एंटर करना है। -v मैंने किसी और काम के लिए लगाया था। सिंपल पाइथन लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये हमें पाइथन का टर्मिनल दे देगा। इसमें कहता हूँ देन इनपुट ए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो इनपुट ए ले रहा है। उसको हम कहेंगे कि यार हेलो। अब ये जो हम हेलो लिख रहे हैं ये इनपुट ए हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जिस भी ट्यूटोरियल में सीखेंगे आपको वो बताएगा कि कैसे इनपुट लेना है। मैं एक सिंपल प्रोग्राम टेस्ट कर रहा हूँ कि ये लाइव टर्मिनल पे पाइथन का कैसे चल रहा है। हेलो करके मैं एंटर करता हूँ तो उसने इनपुट ले लिया और साथ ही उसको उसने आउटपुट भी करवा दिया है। तो हमारी पाइथन सही चल रही है। इसको मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको हम फाइल के थ्रू भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे फाइलें बनानी है हमने। हम cd टेस्ट करेंगे। टेस्ट मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी जब मैंने टर्मक्स को इंस्टॉल किया था तब।
डायरेक्टरी क्या होती है, वो एक फोल्डर होता है, मेरे ख्याल से नहीं बनी। सो cd एक्चुअली हम डॉट टर्मिक्स की डायरेक्टरी के अंदर हैं अभी। मैं डायरेक्टरी बाहर आता हूँ, अब मैं कहता हूँ लिस्ट। अब मुझे टेस्ट शो हो रहा है, cd टेस्ट डॉट टर्मिक्स जो सा एक हिडन फाइल है, इसलिए टेस्ट के साथ वो हमें शो नहीं हो रही। cd टेस्ट ls कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, नैनो फाइल टेस्ट डॉट py, एंटर। अब यहाँ पे हम अपनी टेस्ट डॉट py पाइथन की मैंने एक फाइल बना दी है, py इसकी एक्सटेंशन है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे a बराबर है कुछ भी नहीं के, और एम्प्टी है, और इनपुट। दोस्तों मैंने कोड को ऑर्गेनाइज कर दिया। मैंने क्या किया कि सिंपल 4 लाइनों का कोड बना दिया। पहले कोड बहुत लंबा हो रहा था। पहला मैंने इनपुट ली, उसको मैंने कहा इनपुट वैल्यू 1 लो के प्रिंट करो, और उसके साथ इनपुट लो, इनपुट को b में सेव करा दो। फिर इनपुट लो, इनपुट वैल्यू 2 प्रिंट करो, और उसके साथ इनपुट लेके c में स्टोर करा दो। फिर एक वेरिएबल लो d, उसको मैंने b और c को प्लस करवाओ और प्रिंट करवा दो उसको str की फॉर्म में आउटपुट के साथ। सो 4 लाइनों का कोड है। इस कोड को मैंने लिखा, ये पाइथन लैंग्वेज का कोड है, ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कोड है जो सा पाइथन में इस्तेमाल होता है। आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जो आप लैंग्वेज सीखेंगे, उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नैनो एडिटर का आप इस्तेमाल करेंगे। आप विम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विम भी एक एडिटर है। सो मुझे ज़रा नैनो आसान सा लगता है, तो मैंने नैनो को यूज़ किया। नैनो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है। सो कंट्रोल ओ राइट करने के लिए होता है, सेव करने के लिए होता है, और कंट्रोल x एग्जिट करने के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे पाइथन को बुलाता हूँ, पाइथन टेस्ट डॉट py। सो अब मुझे वो कह रहा है इनपुट v1, ठीक है। ये था मैंने प्रिंट के अंदर जो लिखा हुआ है, इनपुट के अंदर लिखा है। सो वैल्यू 1 मैं 6 डालता हूँ। ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टेस्ट कर रहा हूँ अपने मोबाइल के अंदर, जो हमारा असल पर्पस था। फिर मैं एक वैल्यू डालता हूँ, 1 मोल वैल्यू 4 डाल देता हूँ, 4। तो डी उसने एक वेरिएबल लिया है, 6 जमा 4 10, आउटपुट 10 9। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज काम कर रही है। सो ls लिस्ट किया, टेस्ट डॉट py, ये देखें हमारी फाइल भी पड़ी हुई है, cd डॉट ls -t। सो टेस्ट जो सा हमें शो लग पड़ा है, से टेस्ट जो सा ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैंने अपनी फाइल भी रखी है, cd टेस्ट चेन डायरेक्टरी टू टेस्ट के अंदर गया, ls किया, टेस्ट डॉट py आ गया। टेस्ट डॉट py के अंदर जो सा है हमने अपना प्रोग्रामिंग कोड लिखा है, नैनो टेस्ट डॉट py। ये कोड है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है पाइथन लैंग्वेज में। सो आप देख सकते हैं कि अब हम अपने टर्मिक्स के अंदर जो सा है सिंपल अपनी लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। और अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, या आपको कंप्यूटर में अगर कोई यूनिवर्सिटी में आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है, जैसे कि पाइथन हो गई, पाइथन की लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, PHP हो गई, ऐसी कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। सो अगर आपके पास वो मोबाइल है लेकिन कंप्यूटर नहीं है, तो आपको वरी की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने सीख रहे हैं। जब आप सीख लें, या फिर जो शुरू में स्टार्टिंग में बेसिक सीख रहे हो जो लोग, वो इस टर्मिक्स का इस्तेमाल करें। जो लोग सही प्रोग्रामर है, ये उनके लिए नहीं बना। और अगर जो प्रोग्रामर, उनको वैसे भी ये चीज़ का पता होता है कि ये जो चीज़ है टर्मिक्स, उनके लिए नहीं बनी। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, या दोस्तों के आगे शौकियाँ मारने के लिए कि आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, ये एक रियल प्रोग्रामिंग है, ये कोई फेक प्रोग्रामिंग नहीं है। सो मैं एक दफ़ा आपके सामने टर्मिक्स का ये सेशन एग्जिट करता हूँ। तो मैं टर्मिक्स ऑन करता हूँ। तो अब मुझे ये देखें, सिंपल एक डिफ़ॉल्ट वेलकम टू टर्मिक्स आ रहा है ऊपर। अब सिंपल टर्मिनल खुल गया हुआ है। मैं क्या कहता हूँ, पाइथन लैंग्वेज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं PHP इंस्टॉल करता हूँ। तो apt इंस्टॉल PHP, और वर्जन इस पे मैं छोड़ देता हूँ कि कौन सा पकड़ेगा। apt इंस्टॉल PHP से लगा। बाकी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, डू यू रियली वांट टू कंटिन्यू, तो मैं कहा यस, वाई क्लिक करें और एंटर करें। अब ये PHP की लैंग्वेज इंस्टॉल कर रहा है मेरे मोबाइल के अंदर। पहले पाइथन इंस्टॉल किया और हमने उसे यूज़ किया। अब हम PHP इंस्टॉल करेंगे।
आई होप कि जो सा है ये आपको टम्बल्स जो सा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अंदर हम सिंपल एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं अगर हम किसी ट्यूटोरियल को देखकर, तो हमारे पास मोबाइल नहीं है और सॉरी कंप्यूटर नहीं है, तो हम मोबाइल के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए चंद एक कमांड्स आपको आनी चाहिए, और वो कमांड्स हैं लिनक्स कमांड्स, हाउ टू यूज़ लिनक्स टर्मिनल। इस तरह की चीज़ें आप यूट्यूब पे सर्च कर लें। ये बहुत सिंपल कमांड्स हैं, करीबन 8-10 कमांड्स हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, और 8-10 कमांड से ही आप इसको काफ़ी हद तक चला लेंगे। बेसिक कमांड्स जिसे हम कहते हैं। APT से कैसे पैकेज इंस्टॉल करना है ये भी आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, इनको बेसिक कमांड्स को सीखना चाहते हैं, तो ये बिगिनर्स के लिए मैं वीडियो ज़्यादातर बनाता होता हूँ। आप अगर ये आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाऊँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। PHP इंस्टॉल हो गई है। PHP का वर्जन क्या इंस्टॉल किया है इसने, हम अभी देख लेते हैं। PHP-v। PHP 8 इंस्टॉल की है, जैसा कि आप देख सकते हैं 8.0.6 इसने इंस्टॉल की है, CLI वर्जन। ये इस वक्त में सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज जो सी ये PHP चल रही है 8। PHP का 8 वर्जन सबसे इस टाइम लेटेस्ट है इस वक्त जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि ऑटोमेटिकली जो पैकेजेस पकड़ता है ये लेटेस्ट पैकेजेस पकड़ता है। अब PHP चूँकि इंस्टॉल हो चुकी है, मैं सिंपल PHP लिख के एंटर करूँगा तो ये PHP का टर्मिनल खोल देगा। मैं इसे बंद करता हूँ। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप उनका डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज जो सी है, वो आप इसमें इस्तेमाल करें और उनको यूज़ करके अपना जो सा है बिगिनर्स लेवल पे जो से हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करके जो सा काफ़ी हद तक इल्म हासिल कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। इंटरनेट का और भी बड़ा फ़ायदा है, इसमें आप पिंग टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे IF कॉन्फ़िगर अगर मैं करूँगा तो ये मुझे लिमिटेड सही, लेकिन कुछ अपने नेटवर्क के बारे में बता देगा, मेरा IP एड्रेस बता देगा, लोकल होस्ट IP एड्रेस वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आएँ तो आप उनको देखें, उनसे आप कुछ ना कुछ सीखें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपके जो सा है रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें, और वीडियो को लाइक करें अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आखिरी दफ़ा फिर बता दूं मैं, इसमें जो एरर्स आए हैं उनके ऊपर गौर से ध्यान कीजिएगा, क्योंकि वही एरर्स जो उनसे आपको भी फेस करने पड़े हैं अगर, तो उनको जिस तरह मैंने सॉल्व किया उसी तरह आप सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।